हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें पता है और उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, बहुत सारी इक्वेशंस देख लिया है। तो अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, नाम से कुछ लग रहा है क्या हो सकता है रिलेटिव वेलोसिटी। हम लोग अभी तक जो भी वेलोसिटी की बात कर रहे थे, जिसकी भी बात की अभी तक हम लोग, सिर्फ मान लो एक रोड है ना, रोड के ऊपर एक कार चल रही है। मान लो ये कार है, जो लग नहीं रही है कार जैसे, लेकिन मान लो यही कार है। और एक आदमी यहाँ खड़ा होकर के उसको देख रहा है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी ने फिक्स कर रखा था। रेफरेंस फ्रेम जिसको हम लोग बोलते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कहीं पे इसकी ओरिजिन थी। ऑब्जेक्ट उसमें कहीं से स्टार्ट करता था चलना, कहीं जाके रुक जाता था। बीच में उसकी स्पीड बढ़ती थी, एक्सेलरेशन बढ़ता था, आगे जाता था, पीछे जाता था, सब कुछ होता था। कि ये सब किस नजरिए से देखते थे। जमीन पे कोई एक रेफरेंस पॉइंट बना हुआ था, कोई एक पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते थे और उसी एक पॉइंट की तुलना में सारी बातें हम लोग करते थे। यही होता था ना। मुझे अपने घर से स्कूल जाना है, तुम्हें अपने घर से स्कूल जाना है, या घर से स्कूल जाना है, या घर से मार्केट जाना है, मार्केट से घर वापस जाना है। कहीं पे भी एक जगह फिक्स किया था, यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर उसके ऊपर हम लोग सारी बातें करते थे। यही होता था। अब मान लो एक आदमी है जो रोड पे वॉक कर रहा है। ये आदमी रोड पे वॉक कर रहा है और पीछे से साइकिल पे कोई आता है। कैसे बनाते हैं साइकिल, कुछ इस तरीके से, है ना। साइकिल पे कोई आता है, इसको ओवरटेक कर लेता है, ठीक है। तो ये आदमी साइकिल वाले को कैसे देखेगा। साइकिल वाला पहले इसके पीछे था, फिर धीरे धीरे इसके आगे चला गया, है ना। तो अगर इसको साइकिल वाले के इस आदमी को, तो इस स्टेशनरी आदमी को हटाओ यहाँ से। यदि इस आदमी से पूछोगे कि साइकिल वाला किधर गया, बोलेगा मेरे से आगे चला गया, पीछे से आया आगे चला गया, है ना। ये तो अपनी तुलना में ही बता सकता है ना कि मेरे से पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, मेरे से बहुत तेजी से आगे निकल गया, या धीरे धीरे जा रहा था। सब कुछ तो अपनी तुलना में बताएगा, क्योंकि ये खुद भी चल रहा है। ये आदमी खुद भी चल रहा है और साइकिल वाला इसको ओवरटेक कर लिया। मतलब ये जो रेफरेंस फ्रेम की हम लोग बात कर रहे थे, इन सब का कोई खास मतलब नहीं रह जाता अब यहाँ पे। इसका मतलब तो तभी रहता ना जब कोई आदमी जमीन पे रुका हुआ था और वो नाप रहा था सब कुछ। अब जब चलता फिरता आदमी जब नापेगा तो कैसे होगा। इस तरह के सिनेरियो में हमें जरूरत पड़ती है रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव मतलब ये साइकिल वाला इस आदमी की तुलना में कितनी स्पीड से आगे गया, इस आदमी की तुलना में किस, क्योंकि ये आदमी डिस्क्राइब कर, कोई तीसरा आदमी नहीं है। अब यही दोनों लोग हैं, आपस में इन्हीं दोनों की बात हो रही है ना। यदि तीसरा आदमी होगा तब तो बिल्कुल बता सकता है। एक आदमी मान लो दूर में खड़ा है, यह देख करके बता सकता है कि हाँ साइकिल वाला इतनी दूर में इतने दूर गया, या आदमी इतनी देर में इतना दूर गया। लेकिन ये आदमी अगर नहीं है, ऐसा कोई ऑब्जर्वर नहीं है दूर में जो दोनों को एक साथ देख पा रहा है, तो ये तो साइकिल वाला यह बता सकता है कि ये आदमी पहले आगे था, है ना, जब साइकिल पीछे थी। जब साइकिल पीछे थी तो ये आदमी आगे था, और जब साइकिल आगे आ गई तो आदमी पीछे चला गया। आदमी बोलेगा साइकिल पहले पीछे थी, फिर ये आगे चला गया। तो रिलेशन में बात हो रही है, दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन में मोशन की बात हो रही है। जैसे देखते होगे दो फ्रेंड्स अगर साइकिल पे जा रहे हैं एक साथ, है ना, इस पैदल वाले आदमी को छोड़ो, अब दो फ्रेंड्स हैं, दोनों साइकिल पे जा रहे हैं।
दोनों को बातें करते हुए जाना है, तो दोनों साथ साथ में साइकिल चला के जाएंगे। है ना, दोनों फ्रेंड्स को अब साथ साथ में साइकिल चला करके जाना है, बात करते हुए जाना है। अगर एक आगे निकल जाएगा तो पीछे वाला स्पीड बढ़ाएगा, उसके साथ आ जाएगा। मतलब एक दूसरे के रिलेशन में दोनों को साथ में रहना है। पैदल चलने में भी ऐसा ही होता है, दो लोग को अगर एक साथ जाना है तो दोनों आपस में बात करते हुए जाते हैं। यदि रेस लगाना है, दो साइकिल वाले साइकिल में हो या दौड़ कर हो, रेस लगाना है, दूसरे की तुलना में कितनी दूर जा रहे हैं हम लोग, दूसरे से कंपेयर करना होता है। यही हमें देखने के लिए मिलता है जब ट्रेन में कभी सफ़र करते हैं, बड़े बड़े शहर में जाते हैं। कहलगांव में तो ऐसा नहीं होता है। जब बड़े बड़े सिटीज़ में जाते हैं, जैसे मान लो नई दिल्ली से ट्रेन खुली और दो ट्रेन एक साथ प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर जा रही है। एक प्लेटफॉर्म नंबर 5 से खुली है, एक 10 से खुली है, और दोनों साथ साथ चल रही है। फिर धीरे धीरे एक स्पीड पकड़ लेती है, और यदि हम लोग स्पीड वाली ट्रेन में बैठे हैं तो क्या लगता है दूसरी ट्रेन पीछे चली जा रही है। हुआ ऐसा, फील किया है? दो ट्रेन एक साथ मान लो कलकत्ता पहुंच रही है, लगेगा दोनों एक दूसरे रुकी हुई ट्रेन है, एक दूसरे को देख के लगेगा कि रुकी हुई ट्रेन है, चल नहीं रही है। इस तरह के सिनेरियो को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव से क्यों समझने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमें एक दूसरे की तुलना करनी है, सिर्फ एक दूसरे से कंपेयर करना है। जमीन के रिस्पेक्ट में हमें कोई मतलब नहीं है ना। हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है, ये कहाँ है, कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मील के पत्थर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक दूसरे से कंपेयर कर देना है, इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है। चाहे वो दो लोग वॉक कर रहे हों, चाहे चोर पुलिस का पीछा कर रही हो, चाहे कोई बाइक चुरा करके भाग रहा हो, या फिर रेस लगी हो दो लोगों में, या दो लोग को गप करते हुए जाना है। इन सभी सिनेरियो में रिलेटिव वेलोसिटी की बात होती है। या रोड पे चलते चलते ऐसे ही मान लो किसी को ओवरटेक करना है, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है सामने वाले दूसरी वाली गाड़ी से या दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से। इन सारे सिनेरियोज को हम लोग कवर करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। रिलेटिव वेलोसिटी से क्यों कवर करेंगे? क्योंकि ये जो तीसरा ऑब्जर्वर है, ये क्या करेगा? अब वापस बुला लेते हैं इस ऑब्जर्वर को हम लोग, और ये साइकिल भी अब मैं हटा देता हूं। हम लोग ए और बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, और एक रेफरेंस फ्रेम है, और एक ऑब्जर्वर है जो इस रेफरेंस फ्रेम में बैठा है, जो बता देता है कि हाँ दोनों, जैसे मान लो रेफरी है, रेस लग रहा है दो लोगों के बीच में, दो लोग कंपीट कर रहे हैं रेस में। एक रेफरी है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट जीरो है स्टार्टिंग पॉइंट जीरो है, और ये चेक करके बता देगा कितनी देर में कौन कितनी दूर ट्रैवल किया, कौन आगे निकला कौन पीछे निकला। ये सारा काम इस रेफरी का काम है, रेफरी, ठीक है। हमारे पास दो रनर्स है ए और बी, मूविंग यूनिफॉर्मली। थोड़ी देर के लिए मान लो कि दोनों की स्पीड बराबर है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो दोनों एकदम बराबर प्रैक्टिस किए हैं, दोनों की स्पीड बराबर है, और दोनों की स्पीड हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी। सीधे रेस ट्रैक पे जाना है आगे, वन डायमेंशन मोशन की ही बात कर रहे हैं, एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट रेस ट्रैक है, उसके ऊपर चलना है इन दोनों को अलोंग द एक्स एक्सिस, उसी को मान लो। स्टार्टिंग पॉइंट को एक्स ए जीरो और एक्स बी जीरो लेना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों तरह की सिचुएशन होते हैं ना, कभी कभी सर्कुलर ट्रैक पे जब दौड़ते हैं तो आगे पीछे करके लोग खड़े रहते हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, और अगर सीधा स्ट्रेट ट्रैक है तो दोनों एक जगह भी खड़े हो सकते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन को हमने कवर कर लिया। अगर दोनों एक साथ खड़े हैं या दोनों अलग अलग खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, दोनों कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स ए जीरो एक्स बी जीरो क्या है, दोनों का पोजीशन एट टाइम इज इक्वल टू जीरो। 1 2 3 गो, गो के समय पे वो लोग कहाँ थे, रुके हुए थे कहीं पे, वहां से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है। टाइम इक्वल टू 0 पे दोनों का ये यही करेगा ना, रेफरी यही करेगा कि कहाँ से स्टार्ट किया था, ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, अब इतनी देर के बाद ए यहाँ पहुंचा, बी यहाँ पहुंचा, और फिर कौन जीता कौन हारा ये सब डिसाइड करेगा। तो इनिशियली दोनों यहाँ पे थे, एक्स ए 0 और एक्स बी 0 पे थे, और एवरेज वेलोसिटी भी हमें दी हुई है दोनों की। तो टाइम टी के बाद ए कहाँ पहुंचा, जो इनिशियल पोजीशन थी वो, है ना, हमें क्या पता है डिस्प्लेसमेंट एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था। नहीं, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है हमें यहाँ, हमें सीधा सीधा यही फॉर्मूला चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स 0 प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। कहाँ पे थे इनिशियली, और वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी दी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन नहीं ले रहे हैं हम लोग, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए एक्सेलरेशन को हम लोग 0 मानेंगे, दोनों के केस में 0 एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम, इतनी देर में कितनी दूर चला वो, कहाँ से स्टार्ट किया उसके रिस्पेक्ट में ले लेना है। सिमिलरली बी के रिस्पेक्ट में बी का भी वही निकल जाएगा, बी कितनी दूर चला, मान लो थोड़ी देर के बाद ए यहाँ पहुंचता है और दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, बी यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, हमारा ओरिजिन मान लो कहीं और था, यहाँ पे नहीं था, कहीं और था, तो एक्स ए, इसका एक्स ए लिए थे हमने, एक्स बी लिया था, और दोनों का कितनी दूर ट्रेवल किया वह निकाल दिया। तब कौन आगे है कौन पीछे है, रेफरी यही कर रहा है ना, रेफरी यही कर रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, इसने कितनी दूर ट्रेवल किया यह निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेना है फाइनल डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की तुलना में बी कहाँ पे है, तो पोजीशन ऑफ बी, बी की पोजीशन, बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला डिस्टेंस, माइनस ए ने जो डिस्टेंस किया वो डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0। इनिशियली क्या डिफरेंस था, ये वाले पार्ट का डिफरेंस, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी गुना टी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टी, और इसमें से टी को जब कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी, क्या बचेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये सारा कैलकुलेशन कर कौन रहा है, ये रेफरी कर रहा है ये सब कैलकुलेशन, क्योंकि इसी रेफरी को ही पता है कि किसकी स्पीड कितनी है और कौन कहाँ से स्टार्ट किया है। इन लोग को तो आपस में तो सिर्फ एक दूसरे से डिस्टेंस पता चलेगा ना, रेफरी कैलकुलेट करके ये सब चीज बता देगा। ये सीधा सीधा देखो फॉर्मूला आ गया है, अब फॉर्मूला आ गया ना, इनिशियल अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता चल जाए, इनिशियल दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर पता चल जाए दिया हुआ हो, तो फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ ए से अलग अलग हमें काम नहीं है, हमें दोनों के डिफरेंस से ही काम है। तो ये जो आता है ना वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यदि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना, यदि एक्स ए माइनस एक्स बी एट 0 अगर दोनों बराबर है तो कौन जीतेगा, बस यहीं से फाइनल हो गया, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो जीतेगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव आता है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, रेस बी जीतेगा, और 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद दोनों के बीच में कितना गैप बन जाएगा, हमें सीधा सीधा इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, या रिलेटिव वेलोसिटी से भी मिल सकता है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम।
समझ में आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी किसको बोल रहे हैं, क्या फायदा है इसका। लंबा चौड़ा जो कैलकुलेशन इतना लंबा था ना, ये सब शॉर्ट में हो जाता है इससे। इस पूरे फॉर्मूले को शॉर्टकट में यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम। तो देखो जो अब हमने देखा अभी तक जो बात की, दो ऑब्जेक्ट हैं इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट ए और बी इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं। सही रोड पे ही मान लो दो बाइक वाले हैं या कार वाले हैं, एक कहीं यहाँ पे है, फिर से साइकिल ही बन गई क्या, कोई बात नहीं, और एक यहाँ पे है। ठीक है, और वेलोसिटी इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, कोई एक नंबर ले लेते, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। दो साइकिल वाले हैं, दोनों कुछ इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे मान लो ये हमारा ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0 की लाइन ये है, तो पोजीशन ऑफ ए एट टाइम इज इक्वल टू 0। ए करीब है, ये मान लो 5 मीटर है, ग्राफ में हमें 10 मीटर दिया है, चलो 10 मीटर ले लो, 10 मीटर है। और पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ये 20 मीटर है ना। ए से आगे है बी, ए से आगे बी है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें। देखो बना हुआ है ग्राफ, फिर से मैं बना के दिखा रहा हूं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मैं लेबल नहीं कर रहा हूं अभी, नंबर्स में नहीं लिखा हूं, एक रफ स्केच बनाते हैं हम लोग। ए की अगर बात करें तो ए 10 मीटर पे है टाइम टी इक्वल टू 0 पे, और फिर ये स्पीड कुछ पर्टिकुलर स्पीड से आगे की ओर जा रहा है इस तरह से, ऐसा होगा। और वहीं अगर बी की बात करें तो बी सेम टाइम पे कुछ आगे है इससे, सेम टाइम पे बराबर आगे है इससे, और फिर उसी स्पीड से दोनों की स्पीड बराबर है, ये भी आगे की तरफ जा रहा है। इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये हमारा था ए और यह है बी। दोनों के बीच में किसी भी टाइम को ले लो, किसी भी टाइम को ले लो, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बना रहा है। जैसे इस टाइम पे देखो, दोनों के बीच में इतना सा गैप है, इस टाइम पे देख लो दोनों के बीच में सेम गैप है, इस टाइम पे देख लो दोनों के बीच में सेम गैप है। तो पोजीशन ऑफ बी पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी और पोजीशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, इन दोनों का यदि डिफरेंस लेंगे, एक्स ऑफ बी एट टी माइनस एक्स ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू क्या आएगा, यही फिक्स आएगा ना। ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे, ये डिस्टेंस जो है, यह डिस्टेंस जो है, यह डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है, सब बराबर आएगा 10 मीटर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यही दिया है ना। इसी को फॉर्मूले से भी लाएंगे तो भी यही चीज आएगा हमारे पास। देखो फॉर्मूले से अगर लाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ए नहीं, पोजीशन ऑफ ए एट टाइम टी, यह निकालना है तो क्या होगा, एक्स जीरो एट जीरो, एक्स ए एट जीरो प्लस वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी। एक्स ए जीरो हमें 10 दिया है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ए हमें कितना दिया हुआ था, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू टी। और वहीं एक्स बी इंटू टी की बात करें तो क्या आएगा, 10 नहीं, एक्स बी हमें 20 दिया था, प्लस 10 इंटू टी। दोनों का डिफरेंस लेंगे, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज इक्वल टू 20 प्लस 10 टी माइनस 10 माइनस 10 टी। ये 10 टी कैंसिल हो जाएगा, 10 मीटर डिस्टेंस बचा रहेगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फायदा है। अब हमें जब पता है कि दोनों की स्पीड बराबर है, यदि हमें पहले ही पता चल जाए वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ ए से, यदि हम पहले ही पता कर लें कि दोनों की स्पीड बराबर है,
तो हमें पता है कि कभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। टाइम के साथ दोनों के बीच का गैप जो है ना वो बरकरार रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है दोनों के पोजीशन में। लगेगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, दूरी मेंटेन करके कोई हमारा पीछा कर रहा है, ऐसा ही लगेगा ना। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते कैसे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, velocity of b with respect to a is equal to velocity of b minus velocity of a। यह एक बार निकाल लिया, अगर एक बार निकाल लिया तो दोनों के बीच का गैप, दोनों एक दूसरे के तुलना में कैसे चल रहे हैं, किसी भी समय का एक ही बार में निकल जाएगा, सिर्फ एक फॉर्मूले से निकल जाएगा। ये नहीं निकालते तो कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। पहले पोजीशन ऑफ बी निकालते, फिर पोजीशन ऑफ ए निकालते, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दिया है तो एक ही बार में दोनों के बीच गैप पता चल जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब दोनों की वेलोसिटी बराबर है, ये इक्वल टू 0 हो जाता है, तो दोनों के बीच में जो गैप था वो फिक्स रहेगा, दोनों बराबर स्पीड से चलते जाएंगे। ठीक है। यदि ये 0 ना हो, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब एक बी मान लो यहाँ पे है ना, ये ऑब्जेक्ट बी है और ऑब्जेक्ट ए है पहले पीछे। ए से बी के बीच में दूरी पहले कुछ है 10 मीटर ही मान लो, और 10 सेकंड में ए चलता है 10 मीटर, ए यहाँ पे आ जाता है, और बी चल जाता है 20, ये ए है, और बी चल जाता है 20 मीटर, बी यहाँ आ गया, बी यहाँ पे आ गया, तो दोनों का गैप अब बढ़ गया ना, दोनों का गैप बढ़ गया, 20 मीटर हो गया गैप। वो ना वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी ए से आगे था पहले भी, अभी और आगे निकल गया। खैर इसको ग्राफ हम लोग बनाते हैं इसका, लेकिन ऐसे रफली समझ में आ रहा है, ना। वेलोसिटी बी की ज्यादा हो गई है तो बी और ए के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, बी और ए का गैप बढ़ता जाएगा। वहीं यदि उल्टा होता, ए आगे होता और बी पीछे होता है, दोनों की स्पीड सेम है, मान लो स्पीड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हाँ स्पीड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा बी पीछे है, ए आगे है, और वेलोसिटी ऑफ बी ए वेलोसिटी ऑफ ए से ज्यादा है, ए से ज्यादा तेज भाग रहा है, इसको तेजी से कैचअप करके आगे निकल जाएगा, कुछ समय के बाद ये हो जाएगा ना, ऐसे ओवरटेक कर लेगा यह ए को। तो ये सारी चीजें कितनी देर में ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करने के बाद कितनी दूरी बनेगी, ये सारी चीजें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। देखो अब इसमें ओवरटेक का केस आ गया है, ओवरटेक का केस है ना ये। एग्जाम्पल पहले मैं वैल्यूज लिखता हूं, एक्स ए एट 0 इज इक्वल टू 5 मीटर, एक्स बी एट 0, देख लो दो ऑब्जेक्ट्स है ए और बी 40 मीटर्स पे है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ ए इसको 10 ले लो, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। 10 मीटर, सेवेंटी,
20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें अब स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। देखो मैं बनाता हूँ ग्राफ, इस सेम ग्राफ आएगा लेकिन हम लोग बना के चेक कर लेते हैं एक बार। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाँ ग्राफ पेपर ला दो, यस। हाँ आओ, ये 0 0 है। इस पे हम लोग पोजीशन नापेंगे एक्स इन मीटर्स, इस पे हम लोग टाइम रखेंगे इन सेकेंड। ठीक है, टाइम 0 पे ए की पोजीशन है 10 मीटर पे और बी की पोजीशन है 10 20 30 40 मीटर्स पे, यही दिया हुआ है। यह मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 5 6 सेकेंड तक हम लोग बनाते हैं। चलो एक्स ए 1 क्या होगा, ये 10 + 20 × 1 = 30 मीटर आ रहा है। 1 सेकेंड पे 30 मीटर यहां पे आया। एक्स ए 2 सेकेंड पे क्या आएगा 10 + 40 50 मीटर। एक्स ए 3 70 मीटर। एक्स ए 4 90 मीटर आएगा। ये सब कुछ 30 50 70 ये है ना 50 60 70 और 90 मीटर यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। 4 सेकेंड पे 90 मीटर। यह हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया इसका। इसको चलो रेड से मारता हूँ, रेड कलर। ये आया है हमारा ए का। ए बी की बात करें तो बी को कहाँ लिख सकता हूं मैं, चलो नीचे लिखते हैं। बी की पोजीशन 40 मीटर थी, स्पीड 10 मीटर है, क्योंकि एक्स बी 0 = 40 मीटर है। एक्स बी 1 = 40 + 10 × 1 = 50 मीटर। एक्स बी 2 60 मीटर। 70 80 इस तरह से चलता जाएगा। पहले है यह 40 मीटर पे यहाँ पे, 1 सेकेंड के बाद 50 मीटर यहाँ पे, 2 सेकेंड के बाद 60 मीटर यहाँ पे, 3 सेकेंड के बाद 70 मीटर यहाँ, 4 सेकेंड के बाद 80 मीटर यहाँ। इसको लाइन से ज्वाइन कर दो यूं। ठीक है, यही ग्राफ था ना यहाँ पे, देखो जो यहाँ दिया है सेम ग्राफ हमारा आ रहा है। तो अब इसमें देखो हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच का गैप किसी भी टाइम पे ले लो, 1 सेकेंड पे अगर लेते हैं, ए और बी का गैप 1 सेकेंड पे कितना है, यही गैप है ना 50 - 30 20 मीटर। यहाँ पे 2 सेकेंड पे 2 सेकेंड यहाँ पे 60 - 50 10 मीटर। 3 सेकेंड पे गैप 0। 4 सेकेंड पे उल्टा हो गया है, ए आगे चला गया है, बी पीछे चला गया है। ये सारा का सारा कैलकुलेशन हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए से कर दे तो हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी with respect to a is equal to velocity of b minus velocity of a is equal to क्या हो जाएगा 20 मीटर। a with respect to b था ना यह,
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. 20 minus 10 is equal to 10 मीटर पर सेकेंड. और पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर करें तो पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो अब ग्राफ में वापस, पोजीशन ऑफ ए 10 है, बी 40 है, यही किया था ना हमने. पोजीशन ऑफ ए को 10 लिया था, पोजीशन ऑफ बी को 40 लिया था. यहाँ पे सेम को यहाँ रखना है. हम 10 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 30 मीटर. ठीक है, तो ये तो जीरो पे था. एक्स ए बी एट जीरो इज इक्वल टू माइनस 30 मीटर. एक्स ए बी एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 10 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर. देखो 1 सेकेंड पे दोनों के बीच का गैप 20 मीटर है. यहाँ पे 20 मीटर का गैप है. ए पीछे है, माइनस 20 है ना. बी के रिस्पेक्ट में ए पीछे है. फिर आओ, एक्स ए बी एट 2 सेकेंड इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 10 इंटू 2 माइनस 10 मीटर. और एक्स ए बी एट 3 इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 मीटर. देख रहे हो, 2 सेकेंड पे गैप था माइनस 10, 3 सेकेंड पे गैप है 0. 2 सेकेंड पे गैप है माइनस 10, ये 10 मीटर पीछे रह गया है. और 3 सेकेंड पे गैप 0 हो गया है. सेम चीज यहाँ पे निकल रहा है ना. कितना आसान कैलकुलेशन हो गया है. एक्स भी 4 सेकेंड निकालेंगे, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट 4 सेकेंड इज इक्वल टू माइनस 30 तो है ही जो हमेशा आ रहा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 मीटर. अब ए आगे निकल चुका है. ए आगे निकल चुका है. अब एक ही फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि ए आगे निकला है या नहीं निकला है. ये रिलेटिव वेलोसिटी का फायदा है. कैसे कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या क्या कैलकुलेट होगा, पता चल रहा है. कोई डाउट तो नहीं रह गया है? रह गया कुछ डाउट्स? आई होप अब डाउट्स नहीं होना चाहिए. आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं. तो ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स क्रॉसिंग ईच अदर. क्रॉसिंग ईच अदर मतलब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है. इसका पोजीशन टाइम ग्राफ हमें बनाना है ना. एक पॉजिटिव साइड में जा रहा है, मान लो यह पॉजिटिव साइड में जा रहा है, और ये मान लो नेगेटिव साइड में जा रहा है. ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना. इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, जस्ट रफ स्केच पहले बनाते, फिर हम लोग एग्जैक्ट बात करेंगे. रफ बात करेंगे, अगर ये ए है, ए की वेलोसिटी पॉजिटिव है और बी की वेलोसिटी नेगेटिव है. ठीक है, ओरिजिन कहीं यहाँ पे मान लो, तो ए भी पॉजिटिव साइड में, लेकिन ए एक्स ए जीरो कुछ ज़्यादा ये होगा, मान लो कुछ पॉजिटिव वैल्यू है एक्स ए जीरो, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये इधर जाएगा इस तरह से. जो टाइम के साथ इसका पोजीशन बढ़ता चला जाएगा. वहीं एक्स बी की बात करें तो पहले ये ओरिजिन से काफ़ी दूर है. ओरिजिन हमारे यहाँ है, यहाँ से काफ़ी दूर है ये, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका पोजीशन कम होते जा रहा है टाइम के साथ धीरे धीरे. इस तरह से कहीं पे आके मिल जाएंगे ये लोग. होगा ऐसा ना, ऐसा ही कुछ होगा ना. अभी देखो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक ग्राफ बना दिया है. कहीं ना कहीं ये लोग मिलेंगे. अब यदि हमसे पूछ ही लिया जाए कि कब मिलेंगे, कितनी देर के बाद मिलेंगे, ये सब अगर पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे. यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी हमें बहुत काम की चीज़ होती है. इस सिनेरियो में बहुत आसानी से रिलेटिव वेलोसिटी सारा आंसर्स निकाल देता है. जैसे मान लो वेलोसिटी, अच्छा पोजीशन ऑफ ए पहले लेते हैं हम लोग. ग्राफ को मैं मिटा देता हूँ एक बार, थोड़ी देर के बाद फिर से ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे स्केल के साथ. ग्राफ पेपर, हाँ. पोजीशन ऑफ ए एट जीरो इज इक्वल टू मान लो 10 मीटर लेते हैं.
पोजीशन ऑफ बी एट 0, इसको मान लो 50 मीटर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए 5 मीटर ले लो पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी सेम वेलोसिटी ले लेते हैं। नेगेटिव साइड में तो -5 लेना होगा। स्पीड दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों का उलट गया है। हमें निकालना है अब दोनों कब मिलेंगे, कब मिलेंगे बस यही निकालना है। कहाँ मिलेंगे पता नहीं है, कब मिलेंगे ये भी नहीं पता है, निकालना है व्हेन विल दे मीट। व्हेन विल दे मीट तो ऐसे तो बना नहीं पाएंगे इसको, व्हेन विल दे मीट में रिलेटिव वेलोसिटी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बिना रिलेटिव वेलोसिटी के बताता हूँ। एक्स ए अगर 1 निकालना हो तो क्या होगा, 10 + 5 × 1 = 15 मीटर। एक्स ए 2 यदि निकालना हो तो 10 + 5 × 2 = 20 मीटर। एक्स ए 3 इस तरह से 25 मीटर आ जाएगा ये। एक्स ए 4 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और वहीं एक्स बी 1 निकालेंगे तो 50 - 1 -5 × 1 ना, -5 × 1 = 45 मीटर। एक्स बी 2 निकालेंगे तो माइनस माइनस है -40 मीटर। एक्स बी 3 निकालेंगे तो -35 मीटर। और एक्स बी 4 निकालेंगे तो -30 मीटर। क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कहां से आ रहा है, 50 - 5 45, 50 - 10 +40 आएगा, 50 - 15 +35 +30। यहाँ पे अब दोनों मीट कर जाएंगे, 30 मीटर दोनों का पोजीशन हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं अब। ग्राफ फाइव मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 यहाँ पे आएगा। ए को पहले प्लॉट कहते हैं। ए हमारे पास सबसे पहले कहाँ था, 10 पे था, पहले ए यहाँ पे था, ठीक है। 1 2 3 4 5, हर 5 सेकेंड में 5 मीटर उसका डिस्टेंस बढ़ता गया है। 15 20 25 30, 15 ये 15 है, 20 25 30, ये 40, ये लाइन यहाँ तक, लाइन ऊपर जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पर 50 है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं अब यहाँ से सीधा मैं, ये ए की लाइन बन गई इस तरह से, ए। और बी को रेड से यदि मार्क करें, बी पहले 50 पे था, है ना, एक्स बी 0 50 था, 1 पे 45 आ गया है, 2 पे 40 आ गया है, इधर से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यह बी का लाइन बन जाएगा। बी दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो ग्राफ में दिख रहा है, हाँ, यहाँ से नीचे ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, इस तरीके से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पे मिल रहे हैं। देखो यहीं आया था B4 X4 पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट 40 हो रहा था, 30 हो रहा था।
इतनी मेहनत करके हमने जो कैलकुलेट किया, सेम कहानी सेम चीज अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। यहां से देखो इतनी सी चीज, इसी को यूज करना है हमें। ये पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी इज इक्वल टू 10 minus 50 is equal to minus 40 meter. और velocity of A with respect to B, velocity of A minus velocity of B is equal to 5 meter minus of minus 5 meter plus 10 meter per second. ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, एक्स ए बी एट टी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों मिलेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी होना चाहिए, ताकि डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब 0 कि पोजीशन ऑफ ए इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा होना चाहिए। तो बस हमारा फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड वाला, उसको लगा देना है। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट टी इज इक्वल टू position of A with respect to B at time 0 plus velocity of A with respect to B into time 0 is equal to minus 40 plus 10 into t। t की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिवाइड बाई 10, 4 सेकेंड। जो सारी कहानी से हमने इतने लंबे प्रोसेस से यहां पे निकाला था, इस लंबे से प्रोसेस से यहां पे निकाला था, या यूं ग्राफ में जो निकाला था, इस ग्राफ में जो निकाला था, सब कुछ एक फॉर्मूले से एक बार में मिल गया। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।